दिल्ली के लाल किले में मेट्रो स्टेशन के बाहर गेट नंबर 1 के बाहर जो हुआ उस बारे में हम पूरी जानकारी आपको A to Z देने जा रहे हैं। हम इस वक्त स्पॉट पर हैं। आप देखेंगे कि ये सामने लाल किला है। आपको पोल्यूशन की वजह से नज़र नहीं आएगा। यहाँ से बस 50 मीटर की दूरी पर लाल किला है और वो जो सफ़ेद तिरपाल जो लगी हुई है वो जगह गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन की जगह, जहाँ पर शाम को 6:52 पर ये धमाका हुआ। आप बताते हैं कि अब तक हमें क्या जानकारी मिली है। हम सारी ऑथेंटिक जानकारी देंगे जो दिल्ली पुलिस में हमारे सूत्र हैं, जिनसे हमें सब बातें पता चल रही हैं। अभी तक जो पुष्टि हुई है उसमें दो महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हुई है, 24 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ब्लास्ट से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक सफ़ेद i20 कार पार्किंग से निकलती दिख रही है और लाल किले की पार्किंग से निकलती दिख रही है। इसमें आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर के होने का शक है। उसकी पहली तस्वीर भी सामने आ गई है, जो हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये उमर फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से लखनऊ तक अभियान चला करके 2900 ग्राम विस्फोटक बरामद किया था, जब्त किया था और कल इसकी जानकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको मिली है। तो आपको बताएं कि इस कार्रवाई में फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील और लखनऊ से एक महिला डॉक्टर शाहिद को गिरफ्तार किया गया है। अब ये निकल करके सामने आ रहा है कि डॉक्टर उमर के साथी जब पकड़े गए तो उससे वो घबरा गया और घबरा करके उसने जो विस्फोटक उसकी गाड़ी में था उसने उसे डिटोनेट कर दिया है। दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं उनकी माने तो डॉक्टर उमर पार्किंग में खड़ी i20 कार में लगभग 2.5 से 3 घंटे बैठा रहा और एक पल के लिए भी वो कार से बाहर नहीं निकला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर या तो किसी का इंतज़ार कर रहा था या कोई उसे डायरेक्शन लेना था ऊपर से या कोई फ़ोन कॉल आना था। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुआ है। जो उमर है जिसने ये डेटोनेट किया, ये गाड़ी था i20 में, वो जो फरीदाबाद में लोग पकड़े गए विस्फोटक के साथ, उसी टीम का एक हिस्सा था। इसे फरीदाबाद मॉड्यूल कहा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत FIR दर्ज कर ली, हमने आपको बता ही दिया है, और सुरक्षा एजेंसियों ने आत्मघाती हमले से भी जांच शुरू कर दी है। मौके पर RDX के कुछ सबूत मिले हैं और उसकी और पुख्ता उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पुलिस कह रही है कि जिस गाड़ी में ये धमाका हुआ i20 कार में, उसमें 3 लोग मौजूद थे और ये कार हरियाणा के गुरुग्राम में सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस ने सलमान को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ कर रही है। सलमान ने ये कार पुलवामा के तारिक को बेची थी, तारिक नाम के व्यक्ति को बेची थी। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ब्लास्ट को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ, जम्मू कश्मीर पुलिस समेत सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारी शामिल हैं। NIA इस केस में जांच कर रही है, अपने हाथ में उन्होंने ले लिया है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गए और जो डॉक्टर हैं वो बता रहे हैं कि घायलों के शरीर पर छर्रे या स्प्लिंटर की चोटें नहीं हैं, जो आमतौर पर बम धमाकों में मिलती हैं। वहीं शवों की जांच करने वाले LNJP अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि आमतौर पर अगर IED विस्फोट में मृतकों की शरीर पर काले पड़ जाते हैं, लेकिन इस धमाके में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये यही सफ़ेद जो चादर है, यहाँ पर तैनाती पूरी कर दी गई है। किसी तरीके से किसी को आगे अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई है। तस्वीरें हमारे सहयोगी आपको लगातार दिखा रहे हैं। लाल किले के पास हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत हुई है और इसे वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो जिनके नाम अब तक सामने आ रहे हैं सब पढ़े लिखे थे, डॉक्टर भी थे। और हमने बताया कि उमर अहमद मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति अंदर की तस्वीर सामने आ गई है। पुलिस ये भी कह रही है कि उमर ने घबराहट में ब्लास्ट ट्रिगर किया जब उसके साथियों की गिरफ्तारी फरीदाबाद में हुई। डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर आदिल रजा की गिरफ्तारी के बाद 2900 किलो संदिग्ध विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद हुआ। दिल्ली पुलिस ने UAPA की धारा 16 और 18
जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट की 3 और 4 लगा दिया है। जांच में पता चला है कि कार में अमोनियम नाइट्रेट का भी इस्तेमाल किया गया है। 5 गाड़ी जो हैं जल चुकी हैं, खाक हो गई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, तमाम जो टीमें हैं वो इस वक्त धरपकड़ में लगी हुई हैं। अब पूरी जांच में दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, NIA, IB, UP ATS, हरियाणा, गुजरात पुलिस शामिल हैं। पुलवामा से तारिक नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया है जिसने ये कार खरीदी थी। कार कई हाथों से गुजरी थी। पहले ये आमिर, फिर तारिक और फिर उमर के पास ये गाड़ी आई। अब ये भी सूत्र कह रहे हैं कि जैश-ए-मोहम्मद का भी इसमें हाथ हो सकता है, मॉड्यूल उनका है और 26 दिन से ये पुलिस निगरानी में थे। तो जैसे हम कह रहे हैं ये वाइट कॉलर मॉड्यूल हो सकता है, इसमें डॉक्टर, इमाम और अन्य लोग शामिल हैं। जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें डॉक्टर मुजम्मिल शकील पुलवामा, डॉक्टर आदिल अहमद रज़ा कुलगाम, डॉक्टर शाहिद अनंतनाग, इमाम शोपियां और 8 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। जैसा हमने आपको बताया और पहले भी दिखाया था कि धमाका इतनी तेज़ था कि लोगों के जो शरीर के चीथड़े थे वो वहाँ से इस जो पीछे मंदिर आपको जैन मंदिर दिख रहा है चांदनी चौक की शुरुआत में, यहाँ तक चीथड़े बिखरे हुए थे। हम आपको प्रत्यक्षदर्शियों से भी बात करवा रहे हैं, उनसे भी सुनवा रहे हैं कि कैसे मामला हुआ था। समझ में नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। अब देखेंगे पूरा इलाका जो है वो दिल्ली पुलिस ने सील कर दिया है, किसी को भी कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। यहाँ पर तमाम एजेंसीज़ हैं और कुछ पत्रकार ही आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी यहाँ पर थे। इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा करने की कोशिश थी, लेकिन जब ये एक्सप्लोसिव पकड़ लिए हज़ारों किलोग्राम, तो इनका जो नेटवर्क है वो बस्ट हो गया। और जब नेटवर्क बस्ट हो गया तो ये जो जिसने धमाका किया वही लाल किले पार्किंग में था, उसे ऊपर से शायद निर्देश मिला और उसने जो है निकाल करके गाड़ी रेड लाइट पर ये डेटोनेट कर दिया, इसमें ब्लास्ट कर दिया। अमूमन जब बहुत RDX का इस्तेमाल होता है तो गड्ढा पड़ जाता है, सड़क पर कोई गड्ढा नहीं पड़ा है। गाड़ियाँ जिनकी थी, जिनकी मौतें हुई, उनकी शिनाख्त हो गई है। परिवार वाले उनको मॉर्चरी से ले जा रहे हैं। उनकी बॉडीज़ को पहचानना भी बहुत मुश्किल था, कुछ की अभी 1 या 2 बॉडीज़ के अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। जो मरने वाले हैं उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हैं। जिनकी मौत हुई है वो सब हिंदुस्तानी हैं। तो फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है, तमाम तरीके की बातें हैं। सुनिए कि दिल्ली पुलिस के यहाँ के नॉर्थ DCP राजा भंतिया जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया है वो क्या कह रहे हैं और किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस स्टेशन के अंदर FIR दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर UAPA, एक्सप्लोजिव्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और यहाँ पे सीन ऑफ क्राइम में फॉरेंसिक साइंस की टीम भी है, FSL की टीम है, उसके अलावा NSG की भी टीम है और भी स्पेशलाइज एजेंसीज की टीम है जो बहुत ही बारीकी से पूरी सीन ऑफ क्राइम का अभी जाँच चल रही है। और उसके अंदर जो भी लिफ्ट एविडेंसेस जरूरी हैं वो सारे लिफ्ट किए जा रहे हैं। सर, किस तरह के एक्सप्लोजिव का जो है इस्तेमाल हुआ, कुछ और जानकारी अभी मैं एक सबके लिए बता देता हूँ। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इट इज़ FSL अभी जो है वो सीन ऑफ क्राइम को देख भी रही है और बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। तो उससे ज़्यादा अभी कुछ भी कंक्लूसिवली नहीं किया जा सकता। जब भी हमारे पास कुछ भी फैक्ट्स आएंगे जो एस्टेब्लिश होंगे तब उसकी जानकारी यथा समय पर दी जाएगी। तो आपने उनको सुना, हम आपको सुनवाते हैं उन प्रत्यक्षदर्शियों को जो यहाँ पर थे और उन्होंने रात में क्या देखा। 6, 7, 8 तो लाशें खुद गाड़ी में थे, तोड़ गाड़ी, जैसे जो आग लग गई है, गाड़ी भीतर फंस गया है बंदा को है, तो उसको तो मैंने खुद जल्दी जो देखा। गाड़ी आग लगी, गाड़ी 3-4 गाड़ियाँ थी, जो गाड़ी में बंदे भी थे ना, उसको मतलब बेकार हो गया था। गाड़ी में इतने बंदे खुद निकाले हैं। आपने अपने हाथ से लोगों को निकाला? खुद निकलवाया हमने, जैसे किसी ने नहीं देख पाया, गाड़ी में देखा तो हमने पुलिस वालों को हमने आवाज़ मारी, हमने सर इसमें गाड़ी में फंसा बंदा है, इसको जल्दी आओ। तो लोग निकाला, लेकिन वो पता नहीं बचा कि नहीं बचा, लेकिन और एक ऑटो में तो निकाला, उसका तो ये भेजे उड़ गया था, पूरा ही भेजा उड़ गया था, पूरा भेजे उड़ा। तो लगभग आपको आपने खुद अपने हाथ से कितनी लाशें निकाली? कितने? तो 6-7 लाशें हमने खुद, एक तो ऑटो में दरवाई और 4, 5, 6, 7 तो हमने एम्बुलेंस में दरवाई। तो आपने एम्बुलेंस में रखवाई और 4-5 जो है वो लाशें जो है आपने पुलिस के हवाले की, एम्बुलेंस में रखवाई। पुलिस वाले हाँ पे लदले जा रहे थे, 1-2-4 तो हमने गाड़ी में तो निकलवाए हैं। जब ये धमाका हुआ अचानक से तो कैसा था धमाका? धमाका इतनी जोर था कि समझे में नहीं आ रहा क्या हुआ।
आंखें बिल्कुल इस समय 2-3 मिनट तो मतलब कुछ सुन की आवाज आ रही थी। हाँ, मतलब कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा, इतनी तेज धमाका था। इतनी तेज धमाका था। तो धमाका सुन के तो मेरे तक कभी धमाका तो आज गांव निकल जाऊंगा क्या ऐसा धमाका देखने में। कल जो हमने मट्टी देखी ना कि बंदों को कितने घायल थे? घायल तो बहुत आदमी थे। घायल वाले जो थे वो भागे तुत्ते घायल वाले भाग गए। वे तो भाग, जो घायल थे वो तो पहुंच गए और जो मर गए वो पड़े रहे। वो आग में आपने देखा कि गाड़ियों में आग लग रही और लोग जले हुए भुने हुए थे। मुझे एक तो आदमी तो बिल्कुल है, चाहे वो देखा हुआ किसी ने, पूरे भर गया था। आपका नाम क्या है? हमारा नाम विनोद कुमार है। आप भी थे यहाँ पे? मैं यहाँ पे थे। क्या करते हैं आप विनोद? हम इसी मार्केट में काम करते हैं। मार्केट में काम करते हैं। आपने क्या देखा था? मैं देखा था से बहुत तेज धमाका हुआ था, बहुत तेज। वैसा मैं ज़िंदगी में कभी धमाका ही नहीं, मेरा दिमाग थोड़ा देर काम नहीं किया, कम से कम 5 मिनट तक। और जब तक पब्लिक भागने लगा, ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे गए ना तो गाड़ी में आग लगा हुआ था, कम से कम 8-10 गाड़ी में। फिर उसके बाद में 5-6 आदमी वहीं पड़ा हुआ है, जला हुआ है। किसी का ये नहीं, किसी का जांग नहीं है, ठीक है, किसी का ये नहीं है। उसके बाद में हम लोग उधर गए तो फिर एक बार और धमाका हुआ टायर का। अच्छा, टायर का भी धमाका? टायर का धमाका हुआ तो हम लोग भाग गए से चलो अब फिर कोई दूसरा कोई धमाका ना हो जाए। तो गाड़ी जो है, जिस सफेद गाड़ी में धमाका हुआ था उसमें आपने देखा जो लोग जले हुए थे अंदर? देखो उसमें धमाका हुआ ना, जैसे आग लगी थी ना, पूरा आग की चपेट में आ गई थी। तो मैं देखा आग के चपेट में आ गई थी तो 2 मिनट में यहाँ तो पुलिस वाले आ गए थे, सारे टीम आ गए थे। 2 मिनट में पूरा खाली करवा दिए, पूरा यहाँ पे सील लगवा दिए। रात को 10 मिनट में पूरा सील हो गया यहाँ पे। उसके बाद में उधर भी गाड़ी बंद, उधर भी गाड़ी बंद, पूरा बंद। इधर से मेट्रो भी बंद, मेट्रो का भी बंद कर दिया आने जाने का। ये मेट्रो है ना, मेट्रो का भी आने जाने का बंद कर दिया। फिर इधर से पब्लिक जा रहा था, फिर सालकिल मार्केट से पब्लिक जा रहा था। कोई पब्लिक को समझ नहीं रहा था सो मैं किधर से जाऊँ किधर जाऊँ से कि सब। ये बताइए, आपने अपनी आंखों के सामने लोगों के लाशें देखी? जाऊँ। लाशें देखे मैं 3-4 देखे लाशें। 3-4 लाशें देखी आपने उठवाया उनको? मैं उठवाया नहीं, मगर उधर मैं साइड में था, ठीक है, तो मैं सोचा से इसमें कौन जा रहा है उसमें और कहीं चपेट में नहीं चले जाओ। अब सब कोई था अपने भागने के लिए, जान बचाने। तो आपने देखा लाशें पड़ी हुई थी?